सीधा लिए चलते आप सभी को लखनऊ, जहां पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवा देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3558 मुख्य आरक्षी और 12774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहिनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएसी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी की 33 में से 31 वाहिनियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहिनी में 200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती, जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी, एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं।
इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और मैंने स्वयं भी गृह विभाग को इस बारे में कहा है कि अगर पदोन्नति में कहीं कोई विसंगति है, एक समय सीमा के अंदर उस विसंगति को दूर करते हुए हमें इस उत्कृष्ट बल के मनोबल को बनाए रखने और जवानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन और पदोन्नति देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और यह कार्यक्रम यथाशीघ्र हम लोग घोषित करेंगे। इस अवसर पर एक बार फिर से जब पीएसी अपनी स्थापना के 76 वर्ष पूरा करके 77 वर्ष पूरा कर चुकी है, उन स्थितियों में हम सबको ये ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए जब ये देश अपनी आजादी का 100 वर्ष पूरा करेगा तो संजोग से वही वर्ष उत्तर प्रदेश पीएसी की स्थापना का 100 वर्ष पूरा होगा। शताब्दी वर्ष के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश पीएसी को आगे बढ़ना है और इस रूप में जिसमें सौर और पराक्रम के साथ साथ व्यवसायिक दक्षता में अपने आप को तैयार करना, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकेंगे। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पीएसी बल अपने आप को तैयार करेगा। आपकी इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पीएसी बल के सभी अधिकारियों और सभी कार्मिकों को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी। कृपया निवेदन है कि पीएसी परिवार की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, उसे कृपया स्वीकार